हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम अपने पुराने उन्हीं तरीकों में आ गए हैं क्योंकि पुराना ही कारगर होता है। पुराना 100 दिन ऐसे बोलते हैं, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो वही चीजें हैं। तो अभी देखो, आपको मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर बस आप 2-4 दिन का वेट कीजिए। इस तरह की वीडियो में भी आपको मेरा चेहरा भी देखने को मिलेगा और मैं हंसता हुआ भी आपको इसमें दिखाई दूंगा। तो हम लोग एसएससी जीडी, जो हमारा एसएससी जीडी है, उस एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और अभी हमारा मतलब हिंदी चल रहा है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने हिंदी को उठाया हुआ है। हिंदी में एक चीज समझनी जरूरी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के हमको 2 लाभ होने वाले हैं। पहले तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहला लाभ क्या है कि हमारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, जो प्रश्न है। और दूसरी बात है, हमको लेवल पता लग जाएगा। और क्वेश्चन तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि बस यहां जैसे ये खरा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ पता लगेगा, जो हमारे ये अर्थ भी होंगे तो वो पता लगेगा। देखो, प्रमाण ये है का यूट्यूब पे क्या रहता है कि बहुत सारे लोग फर्जी चीजें दिखाते रहते हैं, बहुत सारी मतलब क्वेश्चन बोल देते हैं, कहते हैं ये है वो है फलाना ढिमका। पर जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी तारीख का पेपर है, कौन सी शिफ्ट का है, वो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो चीज आपको यहाँ पे आराम से पता लग जाएगी। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है। मैं सब 1 मिनट इरेज कर देता हूं और हम बिना देरी किए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं। देखो, अभी क्योंकि डिजिटल सेटअप हमने हटाया है, तो ये वाला अपना जो पुराना सेटअप है उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आज केवल और केवल हम 20 क्वेश्चन करेंगे और कल से हम लोग क्वेश्चन इसमें बढ़ा देंगे, 30 क्वेश्चन इसमें कर देंगे और 25-30 क्वेश्चन इसमें कर देंगे और 25-30 क्वेश्चन जीएस के कर देंगे। और भी चीजें मैं आपको सब यहाँ पर बताता रहूंगा। जहाँ पे बोर्ड पढ़ाने की आवश्यकता होगी बोर्ड पढ़ा दूंगा, पर डिजिटली पढ़ाने की आवश्यकता होगी तो डिजिटली पढ़ा दूंगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर ज्यादा ज्यादा करना है। तो यहाँ पर देखो, विलोम शब्द हम लोग कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत व्याख्या से। उसकी 2 वीडियो और पहली हो रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आपको ना लिंक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, देख लेना आप लोग। तो हमारा 52वां क्वेश्चन है खरा। क्या होता है खरा? तो एकदम से आपके मन में आएगा खरा तो क्या निकलेगा आपके सामने? खोटा। देखो, खरा जो होता है ना, वो एक अच्छी सेंस में होता है। क्या? एक अच्छी सेंस में, है ना, एक अच्छे भाव मुद्रा में होता है। और खोटा क्या होता है? एक बुरी भाव मुद्रा में होता है, कि बुरा भाव है। कि भाई खरा का मतलब क्या है? भाई पैसे खरे लूंगा भाई। बात समझ में? पैसे खरे लूंगा भाई, और तू तो खोटा सिक्का है। तो खरे का क्या हो जाएगा? खोटा यहां पर हो जाएगा। जो साफ है, साफ का क्या हो जाएगा? आपका गंदा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका विलोम क्या हो जाएगा? आपका गंदा हो जाएगा। ये बात समझनी चाहिए। सरल का क्या हो जाएगा? आपका जटिल हो जाएगा। और सोना का उल्टा जो विलोम बोला जाता है वो चांदी को बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 53वां। ऐश्वर्य, क्या लिखा हुआ है? ऐश्वर्य, है ना। अभी ऐश्वर्या नहीं है, ठीक है, ये अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाना। ये क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है धन, धन संपदा, है ना, धन संपदा, संपत्ति, है ना, ये होती है ऐश्वर्य का मतलब, ये होता है। ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है? अमीरी। अमीरी भी कह सकते हैं आप इसको, और साधारण भाषा में अगर लोक भाषा में ले, अमीरी। इसका उल्टा हो जाएगा आपका दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब क्या होता है? कि वित्तहीनता, है ना, गरीबी, कंगाली, ये आपका इसमें हो जाएगा। ये देखिए, भक्ति का क्या हो जाएगा? भक्ति होता है मतलब किसी देवी देवता की भक्ति करना, उसका विलोम हो जाएगा आपका अभक्ति। शान का क्या है? शान का कोई मतलब विलोम जैसा कुछ निकलता नहीं है। और शक्ति का क्या निकल जाएगा आपका? शक्ति का निकल जाएगा अशक्ति, निकल जाएगा। इस तरह से आप चीजों को आराम से समझ सकते हैं, ये बात आपको पता लग जाएगा। अशक्ति भी लगा सकते हैं, या इससे बेहतर क्या हो सकता है आपका? क्षीणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षीणता लगाइए आप, है ना। अशक्ति तो रहने दीजिए, है ना, क्षीणता। शक्ति का क्या हो जाएगा? क्षीण। शक्ति का मतलब क्या होता है? कि बॉडी में पावर है। क्षीणता का मतलब क्या है? कि कमजोरी। शक्ति का मतलब क्या है? यहाँ पे ताकत है। क्षीणता का मतलब क्या है? यहाँ पर कमजोरी। भाई बहुत क्षीणता महसूस हो रही है, भाई बड़ी जान आ रही है, बड़ी ताकत आ रही है, ये वाली बात इसमें हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा प्रहार। प्रहार का अर्थ देखो यहीं पे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये प्रहार का इंग्लिश में अगर देखें तो प्रहार का मतलब होता है आपका अटैक, अटैक करना, ठीक है, हमला करना। और अगर कोई हमला करता है तो आप क्या करोगे? अपना आप क्या काम करोगे? अपना बचाव करोगे, ठीक है ना, प्रतिरक्षा करोगे, अपनी क्या करोगे? रक्षा करोगे। देखो, प्रतिरक्षा और रक्षा
जो है वो इनको एक साथ नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। हालांकि मतलब जो कमीशन है उसने रक्षा को मतलब सही माना है, पर मेरे हिसाब से अगर अटैक होता है तो उसका अगेंस्ट में क्या रहता है, प्रतिरक्षा रहता है। यानी कि रक्षा करने का मतलब तो क्या है, रक्षा करना हो गया, पर प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रति अगर जहां पर उपसर्ग लग गया है तो यहां पर हम किसी पर्टिकुलर जो हमारे खिलाफ एक्शन ही हो रहा है, जो हमारे पे एक्शन हो रहा है, इसका प्रतिकार करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो हम रक्षा यूज कर रहे हैं उसको प्रतिरक्षा यहां पर बोला जाएगा। सामान्य भाषा में आप प्रतिरक्षा और रक्षा को एक साथ ले सकते हैं, परंतु इनका अर्थ अलग है। पेपर में आए तो प्रहार का आपको क्या लगाना है, रक्षा ही लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो शिफ्ट आप देख सकते हैं 5 मार्च 2019 है ना, शिफ्ट 1, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम। देखो यहां पर सदाचार है ना, सदाचार का अगर आप विच्छेद करोगे तो सत जमा आचार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सत जमा आचार। सत मतलब क्या होता है, अच्छा। सत मतलब क्या है, अच्छा। आचार मतलब आचरण, अच्छा आचरण है ना, गुड बिहेव, वेल बिहेव, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा। दुर जमा आचार। दुर क्या होता है, दूर का मतलब क्या हो गया आपका, बुरा हो गया, और आचार मतलब आचरण। विचार कहिए या सुविचार कहिए, है ना, विचार कहिए या सुविचार कहिए, बात लगभग एक जैसी है, पर सु लगने से चीजें और ज्यादा भारी भरकम हो जाती हैं। और सुविचार मतलब अच्छे विचार, है ना। विचार अगर कहेंगे तो मतलब विचार का मतलब तो है कि दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा है, पर सुविचार का मतलब है, विचार का, क्षमा चाहता हूं, एक बार क्लियर करता हूं, विचार का मतलब है मन में कोई ना कोई बात आ रही है। क्या आ रही है, कोई ना कोई मन में बात आ रही है। सु जब लग जाता है तो सु का मतलब हो गया यहाँ पे अच्छा, यानी कि दिमाग में कोई अच्छी बात आ रही है। और अगर कु लग जाता है तो इसका मतलब है कोई बात तो आ रही है दिमाग में, पर वो कैसी है, कु मतलब बुरी बात आ रही है। बात समझ में आ रही है। तो सुविचार का उल्टा हो जाएगा कुविचार। अगर कहीं विचार भी लिखा हुआ है तो उसका भी आपका कुविचार ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा साध्य। देखो साध्य जो है, साध्य देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है साधन, ठीक है, और एक है साध्य। एक है साध्य। जैसे जैसे आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, नौकरी, ठीक है, और नौकरी तो क्या है, साध्य, यानी कि जो आपको चाहिए वो है साध्य, अगर एक सामान्य भाषा में देखा जाए। और साधन वो है जो साध्य की प्राप्ति में सहायक है, यानी कि कौन, नौकरी की प्राप्ति में कौन सहायक है, आपका आपका परिश्रम सहायक है, ठीक है, आपकी जो बुक्स हैं वो सहायक है, आपके जो शिक्षक हैं वो सहायक है, आपका जो माहौल है वो सहायक है, ठीक है। साधन हो गए आपके, परिश्रम आपका साधन हो गया, किताबें आपकी साधन हो गई, शिक्षक आपके साधन हो गए, जो भी साधन है, जो भी नौकरी प्राप्ति में, जूते हो गए, दौड़ मारनी, ये सब साधन हो गए और ये साध्य हो गए। यानी कि जिसको प्राप्त करना है, जो चाहिए, उसको साध्य कहते हैं। ये तो एक अर्थ हो गया। दूसरी बात है साध्य क्या होता है, जो एक चिकित्सा की भाषा में होता है, बीमारी की भाषा में होता है, बोलते हैं ना कि भाई रोग कैसा हो गया है, असाध्य हो गया है। असाध्य रोग मतलब ऐसा हो गया कि भाई ठीक हो नहीं हो पा रहा है ना। बोलते हैं ना कि हाँ असाध्य रोगों की चिकित्सा भी होती है, यानी कि ऐसे रोग भी जिनको दुनिया ने कह दिया कि भाई वो ठीक नहीं हो सकते हैं, यानी कि उनके चांसेस बहुत कम हैं, तो उसको कहते हैं असाध्य। और तो साध्य मतलब जो ठीक हो सकते हैं। एक जो इसका सर्वव्यापी अर्थ है, जो मतलब इसका जरूरी अर्थ है, वो साधन साध्य वाला ये है जो मैंने आपको बता दिया। पर साध्य की बात जब आती है तो ठीक करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, और असाध्य मतलब ठीक करने नहीं योग्य और प्राप्त करने नहीं योग्य। रोगी का क्या हो जाएगा आपका, रोगी का आपका निरोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निरोगी हो जाएगा, निरोगी, ठीक है। वैद्य का क्या हो जाएगा, मरीज हो जाएगा। और संध्या का क्या हो जाएगा आपका, उषा हो जाएगा। संध्या मतलब शाम का समय, जब दिन रात मिल रहे हो, है ना। और उषा क्या होता है, जब आपके रात दिन मिल रहे हो। इस चीज को आप समझ रहे हैं। संध्या कब होती है, जब रात और दिन मिल रहे हो, है ना, दिन और रात, यानी कि दिन समाप्त हो रहा है और रात शुरू हो रही है, तो संध्या है। उषा का मतलब क्या है, जब रात और दिन मिल रहे हैं, यानी कि रात्रि समाप्त हो रही है और जो दिन है वो प्रारंभ होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आधार। आधार का मतलब तो सिंपल आपको पता है, बेस, बेस होना, है ना, आधार। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, निराधार हो जाएगा, ठीक है। सूत्रधार होना और मूसलाधार, इनका कोई विशेष विलोम अर्थ नहीं निकलता है। पर निरपराध, निरपराध का उल्टा हो जाएगा अपराधी। आप में से बहुत सारे निरपराध का क्या लगा के आएंगे, अपराध लगा के आएंगे। अच्छा एक बात बताओ,
अगर एक आदमी है जिसका नाम है ए और ये न्यायालय के पास गया है किसी केस में, ठीक है, इसके ऊपर सारी बातें निकल कर आ रही है। मान लिया दो कंडीशन हुई कि इसने मतलब जो वो है आपका अपराध है वो नहीं किया है, ठीक है, और एक है कि दूसरी कंडीशन है एक इसने अपराध नहीं किया। पहली कंडीशन मानते हैं, न्यायालय ने माना कि इसने अपराध नहीं किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको निरपराध बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि यह व्यक्ति निरपराध है, निरपराध है ना, इसने कोई भी अपराध नहीं किया। पर अगर आपने देखा कि न्यायालय ने इस व्यक्ति को माना कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो आप इस व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे कि यह व्यक्ति अपराध है, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? यह व्यक्ति अपराधी है। यह विशेषण है। निरपराध तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका अपराधी। यह आपको ध्यान रखना है, अपराध नहीं लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है मांसाहार। मांसाहार मतलब कि मांस का आहार करने वाला, मांस का आहार करने वाला, मीट खाने वाला, आहार करने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शाकाहार। क्या हो जाएगा? शाकाहारी, यानी कि पेड़ पत्ते फल इत्यादि का आहार करने वाला, ठीक है। बलिहारी का कुछ नहीं होगा। निरंकार किसको कहते हैं? जो निराकार रूप की उपासना करते हैं, भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निरंकार का मूर्तिमानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्तिमानी, यानी कि जो साकार रूप है भगवान का, मूर्ति में है, जो उसकी उपासना करते हैं उसको मूर्तिमानी कहते हैं। निराहार का क्या हो जाएगा? आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहार, है ना, ये आपका हो जाएगा, यहां पर समझिए। अगला प्रश्न हमारा शाश्वत। शाश्वत जो है इसका जो एक पर्यायवाची है, समझाने के लिए अर्थ है, वो सनातन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सनातन भी हो सकता है। चिरंतन भी इसी का है ना। शाश्वत का मतलब ये होता है जो कभी भी समाप्त ना हो, जो कभी भी नष्ट ना हो। इसी का क्या हो सकता है? आपका अनश्वर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनश्वर, अनश्वर, अनश्वर भी हो सकता है इसी का, है ना। शाश्वत का मतलब, सनातन का मतलब, चिरंतन का मतलब, अनश्वर का मतलब यह है कि जो नष्ट ना हो, जो सदा सदैव रहने वाला है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षणिक। क्षणिक का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षणिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। यानी कि जो शाश्वत का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है, सनातन है, चिरंतन है, अनश्वर है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षणिक है, ठीक है ना। ये देह कैसी है? क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाली है। स्वस्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका अस्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अस्वस्थ। स्थायी का क्या हो जाएगा? अस्थायी का क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। और चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। ठीक है, बात समझ में आई? चिरंतन का अर्थ शाश्वत की सेंस में ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मघात। आत्मघात मतलब अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना, ठीक है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आत्मरक्षा इसका उल्टा हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। बात समझ में आई आपको? ये क्लियर आपको चीज पता लगी? तो आत्मरक्षा इसमें हो जाएगा, ठीक है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, इसका कोई वैसे विलोम नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है अल्पायु। इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? अल्प जमा आयु। आयु मतलब जिसकी आयु, है ना। अल्प मतलब कम, यानी कि जिसकी आयु कम है वो अल्पायु है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घायु, यानी दीर्घ जमा आयु। दीर्घ का मतलब बड़ी, मतलब कि जिसकी आयु बड़ी है वो दीर्घायु हो जाएगा आपका। घायल का क्या हो जाएगा? घायल का हो जाएगा आपका क्या क्या बताऊं, दिमाग से निकल गया। दुरुस्त, है ना, दुरुस्त होता है कि भाई कोई अभी कैसे हैं? भाई घायल हैं। अभी कैसे हैं? दुरुस्त है। आपकी कौन सी भाषा है? आपकी उर्दू भाषा है ना। घायल है, दुरुस्त है। दयालु का क्या हो जाएगा? आपका क्रूर। भाई यार बड़ा दयालु है, भाई यार बड़ा क्रूर है वो तो, ठीक है। अजर का मतलब क्या हो जाएगा? जो कभी बूढ़ा ना हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका जरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरा नहीं। देखो दो चीजें हैं, ये होते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी देखने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अर्थ अलग निकलते हैं। देखो जो जरा है, जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, और जो ये नुक्ता यहां पर लग गया जरा, ये जरा जरा महकता, ये मतलब थोड़ा थोड़ा, जरा जरा। बात समझ में आई? ये वो वाला जरा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कृतघ्न। कृतघ्न, कृत अघ्न मतलब, कृतघ्न का मतलब है एहसान फरामोश। सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? एहसान फरामोश, है ना, जो एहसान को नहीं मानता। और इसका उल्टा क्या हो गया कि भाई कृतज्ञ, एहसान को मानने वाला, एहसान मंद,
है ना, एहसानमंद, उसको कहते हैं कृतज्ञ। सक्रिय का क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, यानी एक्टिव और पैसिव, एक्टिव या डीएक्टिव। कृपालु का क्या हो जाएगा, कृपालु है यानी कि दयालु है, कृपालु है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्रूर हो जाएगा। दीर्घायु का आपका अल्पायु हो जाएगा, अभी हमने देखा है। अगला है मुख्य। मुख्य का मतलब क्या होता है यार भाई, मेन, इंपॉर्टेंट, मुख्य, है ना, जिसको पूरी की पूरी अटेंशन दी जाएगी, मुख्य। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गौण, यानी कि ठीक है, अब जो भी है ठीक है, अपना काम चल रहा है। अवज्ञा का उल्टा क्या हो जाएगा, आज्ञा। आज्ञा मानना, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना। अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। क्या हो जाएगा, वैकल्पिक। वैकल्पिक को बोलते हैं ऑप्शनल, और अनिवार्य को क्या बोलते हैं, अनिवार्य को बोलते हैं कंपलसरी। आपने आपके परीक्षा में क्या रहता है, आपने पेपर दिए होंगे, तो कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, कुछ विषय वैकल्पिक होते हैं। तो अनिवार्य का उल्टा क्या हो जाएगा, ये। संक्षिप्त का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त मतलब छोटा करना, और विस्तृत मतलब बड़ा करना, लंबा चौड़ा करके चीजों को बोलना। अगला प्रश्न है उज्ज्वल। आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्तनी बहुत जरूरी है। उज्ज्वल ऐसे लिखा रहता है, आधे ज रहते हैं। देखो अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो चल जाएगा, परंतु आपको नीचे क्या लगाने पड़ेंगे, हलंत लगाने पड़ेंगे। जिस भी वर्ण के नीचे हलंत आ जाते हैं वहां पे क्या रहता है, वहां पर आपका आधा हो जाता है। बात समझ में आई, आपका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। उज्ज्वल, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो उज्ज्वल का मतलब क्या होता है, चमकदार। उज्ज्वल का मतलब क्या है, चमकदार है, चमकीला है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धूमिल। धूमिल मतलब कि अचमकदार है, चमक नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अनुदार। अनुदार का मतलब क्या है, अन जमा उदार। यह हो गया आपका अन जमा उदार, यानी कि उदार, अन 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 किस में है, नेगेटिव सेंस में है। तो जो उदार नहीं है उसको अनुदार कहते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा, है ना। अति ज्वल, देखो अगर उज्ज्वल लिखा हुआ है तो धूमिल आ जाएगा, और अति ज्वल लिखा है तो क्या आ जाएगा, अति धूमिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अति धूमिल आ जाएगा। बात समझ में आई, अति धूमिल आ जाएगा। अगला प्रश्न है संधि। संधि का सीधे सीधे मतलब होता है जुड़ना, जोड़, जुड़ना, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका विग्रह हो जाएगा। विग्रह का मतलब क्या होता है, टूटना। एक तो संधि होती है, एक संधि विग्रह होता है। तो विग्रह में टूट जाता है और संधि में जुड़ जाता है, ठीक है। आपका क्रोध, क्रोध का उल्टा होता है आपका क्षमा, है ना। और समास का उल्टा आपको याद रखना है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उचित। उचित मतलब कोई चीज, भाई तुम ये बात उचित कह रहे हो, तुम ये बात सही कह रहे हो, और भाई तुम ये बात अनुचित कह रहे हो, यानी कि तुम ये बात गलत कह रहे हो। तो उचित का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। अच्छे का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम, बुरा हो जाएगा। सूचित, सूचित मतलब कोई जानकारी आपने दे दी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असूचित हो जाएगा, और गलत का आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्गुण, है ना, निकालिए, निर और साथ में गुण, है ना। गुण, गुण का मतलब क्वालिटी, और निर किस सेंस में है, नहीं, यानी कि जिसमें कोई गुण नहीं है उसको निर्गुण कहते हैं। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, सगुण, यानी कि गुण के सहित, है ना, जिसमें बहुत सारे गुण है, तो निर्गुण का उल्टा क्या हो जाएगा, सगुण हो जाएगा। आपका दुर्गुण है, दुर्गुण जो है यानी कि दुर्गुण, दुर जो शब्द है माने कि बुरा, बुरा गुण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सद्गुण, यानी कि अच्छा गुण है। निराकार का क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा आपका। और निपुण जो शब्द है हमारा यहाँ पर, निपुण शब्द का मैं क्या बताऊं आपको, मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। निपुण का हो जाएगा, हाँ सीधे तो आप लिख सकते हैं, निपुण का आप लिख सकते हैं अनिपुण। क्या लिख सकते हैं, अनिपुण लिख सकते हैं। निपुण का मतलब होता है स्किल्ड, है ना, किसी भी काम को करने में महारत हासिल किया हुआ, और अनिपुण का मतलब होता है अनस्किल्ड। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा लोक। देखो लोक कहिए, संसार कहिए, इहलोक कहिए, ये तीनों धरती के बारे में बात होती है, मृत्युलोक के बारे में बात होती है। तो इहलोक कहिए, ये भी इसका पर्यायवाची, संसार कहिए, ये भी इसका पर्यायवाची। तो इहलोक, लोक और संसार, इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो परलोक हो जाएगा। और समाज है, समाज का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे व्यक्तियों का समूह, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका व्यक्ति। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न है हमारा करुण। करुण का मतलब क्या होता है कि भाई करुण मतलब जिसका दिल बड़ा है ना, भाई यार बड़े करुण हृदय हैं, दिल बड़ा है जिसका, है ना। दिल बड़ा होने का मतलब ये दिल फैला हुआ नहीं है, उसने कोलेस्ट्रॉल की वजह से फैल नहीं गया है उसका दिल। बात समझ में आ रही है। दिल बड़ा का मतलब ये है कि जिसका हृदय जो है वो कोमल है, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निष्ठुर। यार बड़े करुण है, यार तो बड़ा निष्ठुर है,
है ना, ये तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुम तो बड़े कठिन हृदय हो, ये चीज है। ये इसका उल्टा हो जाएगा। बुरा का क्या हो जाएगा, बुरा का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर। और विनम्र का क्या हो जाएगा, विनम्र का भी ये निष्ठुर वाली सेंस में ही आपका चला जाएगा, विनम्र वाला भी, ठीक है, ये भी है। विनम्र का उद्दंड, उद्दंड ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, क्या हो जाएगा, उद्दंड। विनम्र है यानी कि बड़ा है, उद्दंड मतलब उग्र स्वभाव वाला है, बड़ा दुष्ट है, इस टाइप में। अगला है हमारा विधि। विधि, विधि का उल्टा होता है निषेध। विधि का उल्टा होता है आपका निषेध। विधि का मतलब ये होता है सीधे सीधे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। विधि का मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए, और निषेध का मतलब होता है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। विधि का मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए, और निषेध का मतलब होता है क्या नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में आई, ये है। दंड का मतलब, दंड का उल्टा क्या होता है, पुरस्कार। किसी को आपने सुना होगा ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, है ना, जिसने अच्छा काम किया उसको कैरेट मिल जाएगी, गाजर खाने के लिए मिल जाएगी, और जिसने गड़बड़ की होगी उसको स्टिक पड़ जाएगी। तो दंड का होगा पुरस्कार। सकारात्मक का क्या होगा आपका, नकारात्मक का क्या हो जाएगा, सकारात्मक, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। निधि का क्या हो जाएगा आपका, निधि का मतलब होता है रुपए पैसे होना, निधि कि मेरी निधि है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण। आपके पास ऊपर जो वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, कर्जा। और अंतिम प्रश्न है हमारा संपत्ति। संपत्ति, संपत्तौ च विपत्तौ च, है ना, महताम एक रूपता, ये आपने सुना होगा कि मेरे भी पूरा याद नहीं आ रहा है। कि सूर्य जो हैं वो जब सुबह उगते हैं तो भी लाल होते हैं, शाम के समय भी लाल होते हैं। उसी प्रकार जो महापुरुष हैं, जो धैर्यवान पुरुष हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति मतलब अच्छे दिन, और विपत्ति मतलब बुरे दिन, है ना। संपत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, विपत्ति हो जाएगा। धन हो गया, समस्या हो गया, समस्या का हो जाएगा आपका समाधान हो जाएगा, विलोम। कष्ट का क्या हो जाएगा, आप देखो क्वेश्चन 20 है, पर आप 20 चौक 80 करेंगे ना, तो कम से कम 70-80 वर्ड इस छोटी सी वीडियो से लेके आप लोग निकलते हैं। तो कष्ट का क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये सब चीजें कर लेंगे तो पेपर में एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप। तो ये आपका हो जाएगा। धन है, धन का आप लगा सकते हैं, धन का आप कुछ भी लगा सकते हैं, गरीबी सेंस में लगा सकते हैं। तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करनी है, शेयर जरूर करनी है, और सब्सक्राइब जरूर करनी है। यहाँ पर जहां पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा है, यहाँ पर जल्दी ही आपको मेरा हंसता हुआ चेहरा दिखाई देगा, नूरानी चेहरा दिखाई देगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।